एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मूल मंत्रा सक्सेस में। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको यहाँ पर पूरा टीजीटी का कोर्स कवर कराने वाले हैं, तो हमने आपको बायोग्राफी वगैरह और क्रिटिसिज्म कवर करा दिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क से रिलेटेड। तो आज से आपका स्टार्ट है विलियम शेक्सपियर के वर्क्स हम करेंगे। पहले हम उनकी पोएम्स को देखेंगे, उसके बाद फिर इनके जो ट्रेजिडी, कॉमेडी, इस तरह के वर्क्स हैं जहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं उनको देखेंगे। तो देखिए, आज हम उनका एक ऐसा वर्क पढ़ने वाले हैं जो, अगर बात करें कि सबसे पहले प्ले का नाम दिया जा सकता है, सॉरी प्ले नहीं, पोम का नाम दिया जा सकता है, या हम वर्क कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा वर्क जो सबसे पहले पब्लिश हुआ और लोगों के सामने आया। किसी भी प्ले, किसी भी जिसे बोलते हैं सोनेट के आने से पहले सबसे पहले ये वर्क, ये पोम आई थी, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है वीनस एंड एडेनिस। जी हाँ, ये पहला वर्क है जो सबसे पहले लोगों के सामने आया था। और तो और आपको मैं बता दूं कि ये कब लिखा गया था, जब लंदन में ऑलरेडी एक पैंडमिक था, प्लेग फैला हुआ था, और जिसकी वजह से लंदन में थिएटर्स जो हैं वो क्लोज थे बिल्कुल। तो उस समय जो है विलियम शेक्सपियर ने इस वर्क को लिखा था, और ये वर्क आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। टीजीटी 2004 में, 2009 में, 2016 में, सब में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और तो और मैं आपको ये भी बता दूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल इसके बारे में एक एक पॉइंट बताऊँगी। ये बातें मैं आपको पहले इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आप इस वर्क की इंपॉर्टेंस को समझ सको। तो यहाँ पर आपसे इसकी डेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि किस स्ट्रेंजा फॉर्म में लिखा गया है, ये पूछा जाता है। कौन सा मीटर यूज़ हुआ है, क्या इसमें राइमिंग स्कीम यूज़ हुई है, ये किसको डेडिकेट किया गया है, और तो और ये कहाँ से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें, और विलियम शेक्सपियर ने ये जो पोम है, इसके बारे में जो भी कहा है, वो तो सबसे ज़्यादा फेमस है, और सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, हम इसको फटाफट से डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज सारी चीज़ें अवेलेबल कराई हैं। पूरे नोट्स हैं, आपके की नोट्स हैं, आप इनको आराम से लिख सकते हो, याद कर सकते हो। और मैं आपको ये बता दूँ कि मैं इनको पहले आपको समझाती चलूँगी, और उसके बाद धीरे धीरे पॉइंट्स को आपको क्लियर मतलब दिखता चलेगा। तो आप नोट करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपको ठीक लगे। तो सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं, तो ये जो पोम है वीनस एंड एडेनिस, ये आप कह सकते हो कि इसमें आपको कॉमिक चीज़ें भी मिलेंगी, इसमें आपको ट्रेजेडी भी मिलेगी। और ट्रेजेडी इसलिए मिलेगी कि इसमें जो एक गर्ल और एक बॉय होते हैं, उनमें से उस बॉय की डेथ हो जाती है। और आज आपको पता चलेगा कि क्यों जो यूथ है वो ये सोचता है कि प्यार जो है वो पाया नहीं जा सकता। तो इसका पॉइंट आपको इसी में मिलेगा। तो देखिए, ये जो वीनस एंड एडेनिस है, ये 1592 से 1593 के बीच में लिखी गई है। और उस समय लंदन में क्या है, प्लेग फैला था, एक पैंडमिक था। जैसे हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में जैसे कोविड फैला हुआ था, उस समय वहाँ पर लंदन में प्लेग फैला हुआ था, और उसकी वजह से जो थिएटर्स हैं वो क्लोज़ कर दिए गए थे। तो उस समय भी विलियम शेक्सपियर काम कर रहे थे, और उन्होंने अपना ये वर्क लिखा था, अपनी ये पोम लिखी थी। कब? 1592 टू 1593 में। उसका नाम क्या है? वीनस एंड एडेनिस। ये दोनों कैरेक्टर हैं इस पोम के, वीनस एंड एडेनिस, उन्हीं के बारे में ये नेम दिया हुआ है। ये जो वीनस हैं, ये क्या हैं? ये गॉडेस ऑफ लव हैं, ठीक है, ये गॉडेस ऑफ लव हैं। और ये जो एडेनिस है, ये एक हंटर है, यानी कि एक हट्टा कट्टा सुंदर सा हैंडसम सा लड़का है, और उसका पैशन क्या है? हंटिंग करना। वो सिर्फ और सिर्फ हंटिंग करता है, उससे ही उसको इन्जॉयमेंट मिलता है, पैशन मिलता है। उसके अलावा वो लाइफ में और कुछ भी नहीं चाहता है। तो ये इन्हीं दोनों के बारे में, इन्हीं दोनों की लव स्टोरी दी हुई है। हालांकि ये एक जो लव स्टोरी है वो एक तरफा है, लेकिन ये लव स्टोरी दी हुई है। तो इस स्टोरी को भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट तो आपको मैंने ये बताया कि ये लिखी कब गई है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रही हूँ, जहाँ से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, वो ये है कि ये जो वीनस एंड एडेनिस है, ये किसको डेडिकेट की गई है? तो ये डेडिकेट की गई है थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, जिनका की नाम है हेनरी रिड्जले। क्या नाम है? हेनरी रिड्जले। इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बिल्कुल फीड करते चलिएगा। डेफिनेटली एग्ज़ाम में आप देखिएगा, मेरी आवाज़ आपको गूंजेगी और फटाफट से आप क्वेश्चंस को सही कर लोगे। तो ये कब लिखी गई? 92 टू 93 में लिखी गई। उस समय लंदन में पैंडमिक था, और इसको इन्होंने
थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी रिड्जले को डेडिकेट किया था। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। आइए बैठते हैं और देखते हैं अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट को भी मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। इट वॉज रिटन इन 1592-93 एंड 1593 व्हेन द आउटब्रेक ऑफ प्लेग इन लंडन कॉज्ड द सिटी, मतलब अभी मैंने आपको बताया ना कि उस समय जो है सारे जो प्ले हाउसेस थे वो क्या थे, देखिए, क्लोज ऑल द पब्लिक प्ले हाउसेस, सारे थिएटर्स जो है वो लंदन में उस समय इस पेंडेमिक प्लेग के कारण क्लोज कर दिए गए थे और उसी समय इस पर वर्क चल रहा था। तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका अगला पॉइंट है वो ये है कि जो ये वीनस एंड एडेनिस है ये बेस्ड किस पर है, यानी कि इसका सोर्स क्या है कहा जाए तो इसका जो सोर्स है वो है ओविड का, इसे ओविड भी पढ़ते हैं, तो ओविड का मेटामॉर्फोसिस, इसको ओविड के मेटामॉर्फोसिस के एक पैसेज से लिया गया है। और अगर बात करें तो ये सेस्टा रिमा में लिखा गया है, यानी कि 6 लाइंस में लिखा गया है। जो 6 लाइंस का पैराग्राफ होता है, यानी 6 लाइंस होती हैं जिसमें इस फॉर्म में जिस पोम को लिखा जाता है उसे सेस्टा रिमा बोलते हैं। और अगर बात करते हैं कि इसमें कौन सा मीटर यूज़ हुआ है, तो इसमें आइएम्बिक पेंटामीटर यूज़ हुआ है। आई होप आपको आइएम्बिक पेंटामीटर बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। नहीं पता होगा तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रही हूँ कि आइएम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। जब कोई भी हम वर्ड लेते हैं उसमें जो है अनस्ट्रेस्ड और फॉलोड बाय स्ट्रेस, यानी कि पहला जो सिलेबल है वो अनस्ट्रेस होता है, यानी कि उस पर हम कम प्रेशर देकर बोलते हैं, जल्दी से बोलते हैं। और जो दूसरा सिलेबल है उसमें हम ज़्यादा प्रेशर देकर बोलते हैं, थोड़ा दबाव लगाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइएम्बिक पेंटामीटर, यानी कि पहले अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड। इस तरह के जब आपको 5 पैटर्न देखने के लिए मिलते हैं एक ही लाइन में तो उसे हम बोलते हैं आइएम्बिक पेंटामीटर। तो आइएम्बिक पेंटामीटर में ही 6 लाइन्स में इसको लिखा गया है। और इसके राइम स्कीम की बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दिया है, आपको बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। और इसका क्या है, ABABCC, क्या है, ABABCC, ठीक। तो ये इसकी राइम स्कीम है। इसके बारे में हमें देखिए कितने सारी इन्फॉर्मेशंस पता चल गई। अब ये देखिए इसके आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और यहाँ से कभी आज तक एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आया है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो पोम है ये एक्चुअली बहुत लंबी पोम है। ये नहीं कि 6 जैसे मैंने आपको बताया ना 6 लाइन के स्ट्रेंजा में लिखी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 6 लाइन ही है, 6 लाइन के स्ट्रेंजा में ये लिखी गई है। तो हर 6 लाइन का यही जो राइम स्कीम है और ये जो पैटर्न है, ये जो मीटर है, यही फॉलो हो रहा है हर 6 लाइन में। तो और ये लिखी कितनी लाइंस में गई है, ये 1194, यानी कि 1194 लाइंस में इसको लिखा गया है। और बात करें इसके स्ट्रेंजा की तो इसमें 199, कितने, 199 स्ट्रेंजा हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत लेंदी पोएम है, बहुत लेंदी पोम है, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाने का कोशिश क्या है विलियम शेक्सपियर ने, विलियम शेक्सपियर्स मोस्ट ग्राफिक डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, इसमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से जो गॉडेस ऑफ लव हैं वीनस, वो कैसे अट्रैक्टेड हैं एडेनिस के प्रति, उनके एक्साइटमेंट को, उनका जो अटैचमेंट है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। आइए देखते आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि ये जो स्टोरी है ये किस पे रिलेटेड है। ये वीनस जो कि गॉडेस ऑफ लव हैं और ये किससे लव करती हैं, ये एक नॉर्मल सा बॉय है जो कि अर्थ पे रहता है, इसका नाम है एडेनिस, लेकिन ये हंटर है, हंटिंग करता है, शिकार करता है और बहुत ही हैंडसम यंग है। तो इसके आगे मैं बढ़ूँ यहीं पर मैं आपको इसकी स्टोरी भी बता देती हूँ, शॉर्ट में बताऊँगी लेकिन इसकी स्टोरी भी आप जान लीजिए। ये देखिए आगे भी पॉइंट्स हैं, तो जाइएगा नहीं, देखिएगा इस वीडियो को पूरा, तभी आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप 10 वीडियो खंगालोगे और पूरी जानकारी आपके पास नहीं होगी। तो वीडियो एक ही देखिए, किसी का भी देखिए, उसको पूरा देखिए ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ सके। तो देखिए अगर हम स्टोरी की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया आपको, ये गॉडेस ऑफ लव वीनस और एडेनिस की स्टोरी है। तो वो होता क्या है एक्चुअली, जो गॉडेस होती हैं वो स्वर्ग में अपना बैठी हुई होती हैं और जब उनकी नज़र नीचे पड़ती है तो उनकी नज़र पृथ्वी पर नीचे पड़ती किसके ऊपर है, एडेनिस के ऊपर पड़ती है। जब वो देखती हैं एडेनिस को तो उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और उन्हें पहली ही नज़र में एडेनिस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा लव होता है उन्हें। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम हंक और जिसे बोलते हैं चार्मिंग लगता है।
और वो वहाँ से उतरकर उसके पास आती हैं और कोशिश करती हैं कि वो उनको मतलब एडोनिस को तैयार कर लें शादी करने के लिए। बहुत सारी आपस में बातचीत भी होती है शादी के लिए तैयार करने के लिए। बातचीत इन द सेंस लंबी वार्ता तो नहीं चलती, लेकिन वो कोशिश बहुत करती हैं कि एडोनिस उनसे बात करे, लेकिन एडोनिस को इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बहुत कन्विंस करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसको उसका कहना बस यही है कि मेरा पैशन हंटिंग है और मुझे सिर्फ यही करना है, मुझे इन सारे चक्करों में नहीं पड़ना है। तो थोड़ी देर के लिए इन दोनों लोगों की आपस में बैठकर बातें होती है और बातों बातों में ही एडेनिस को लगता है कि कहीं मतलब ऐसा है कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है और मेरा दूर हो जाना ही ठीक है। तो वो बोलता है मुझे जाना है। वो बोलती है कल फिर मिलेंगे। वो बोलता है नहीं, मैं कल नहीं मिल सकता हूँ, क्योंकि कल मुझे एक जो जंगली सुअर होता है बोर, उसके शिकार पे जाना है। तो वो क्योंकि देवी है, गॉडेस है भाई, तो वो फ्यूचर देख सकती है, तो वो मना करती है। वो कहती है ऐसा है, मेरी बात मानो, तुम कल जो है वो हंटिंग पे मत जाना, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग है, और मत जाना। लेकिन उसको जो है ट्रस्ट नहीं होता है और वो जो है क्या करता है, वो कहता है अपने मन में सोचता है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं कहता है कहता है, लेकिन अपने मन में सोचता है कि ये मुझे फंसाने के लिए ऐसा कर रही है और ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है, चिपक रही है, चिपकू है, इसलिए जो है मैं इससे दूर ही हो जाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। वो बात नहीं मानता है और अगले दिन वो क्या करता है, चला जाता है हंटिंग पे। और जब जैसा कि उन्होंने फ्यूचर देखा था बिल्कुल वैसा ही घटित होता है और जो है वो एडोनिस जो है उसकी डेथ हो जाती है बोर के द्वारा। बोर जो जंगली सुअर है वो एडोनिस को मार देता है और उसकी एडोनिस की डेथ हो जाती है। फिर आगे आपको देखने के लिए मिलेगा पोम में कि जो वीनस है ना, गॉडेस ऑफ लव, वो क्या करती है, एडोनिस को बॉडी को अपने हाथ में उठाती है और काफ़ी विलाप करती है और ये कर्स करती है, ये शाप देती है। वो कहती है कि मुझे अपना प्यार नहीं मिला, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो देवी हूँ, मैं तो गॉडेस ऑफ लव हूँ, और मुझे जब अपना प्यार नहीं मिला तो दुनिया में और किसी को कैसे अपना प्यार मिल सकता है। मैं श्राप देती हूँ कि आज के बाद कभी किसी को उसका प्यार मिलेगा नहीं। प्यार में धोखा, चीटिंग, ये सारी चीज़ें होंगी, जितनी भी बुराइयां हैं वो इस प्यार में होगी और कभी किसी को सच्चा प्यार उसको नसीब नहीं होगा। ये कर्स करती हैं वो, और यहाँ पे ही पोम जो है वो ख़त्म होती है। और अगर बात करें कि पोम की जो स्टार्टिंग है वो डायरेक्टली नहीं स्टार्ट हो जाती है। वो जो पोम की जो स्टार्टिंग है वो बिगिन होती है, एक ब्रीफ डेडिकेशन देते हैं वो किसको, हेनरी रिड्जले को। जैसे कि ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को वो डेडिकेट करते हैं। तो वो जो डेडिकेशन है उनका, वो स्टार्टिंग में ही ब्रीफ में वो देते हैं और वहीं पर उसी को डिस्क्राइब करते हुए, पोएट को डिस्क्राइब करते हुए वो क्या कहते हैं, वो इस पोएम के बारे में कहते हैं जो आगे आपको दिखाई देगा, देखिए नोट्स में होगा। तो वो कहते क्या हैं, द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये बहुत बहुत मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है, आपसे ये लाइन ही दे देगा कि द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन विलियम शेक्सपियर ने अपने किस वर्क को कहा है। इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको टिक करना होगा वीनस एंड एडेनिस। तो ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये किसने कहा है, विलियम शेक्सपियर ने कहा है अपने ही इस पोम के बारे में। उनका मानना ये है कि उनकी इन्वेंशन का ये एक खराब जो है पहला वो है, ठीक, ये उन्होंने बोला है। उसके बाद क्या है, द पोम इज़ पास्टोरल। इसकी जो सेटिंग है वो आपको देखने के लिए पास्टोरल मिलेगी, यानी ग्रामीण इलाके में इसकी सेटिंग है। और यहाँ पर जैसे नेचर ऑफ लव को, जैसे मैंने बताया, लव को दिखाया गया है, ऑब्जर्वेशन ऑफ लव को दिखाया गया है। साथ ही साथ आपको इसमें कॉमेडी और ट्रेजिडी भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि लास्ट में जो एडोनिस है उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ नोट दिया हुआ है जिसको कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं आपको पॉइंट पढ़ देती हूँ। नोट क्या है, ये जो पोएम है वो डेडिकेशन के साथ स्टार्ट होती है हेनरी रिजले के, और इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है द फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन। मैं इसी लाइन के बारे में बात कर रही थी, इसी कोट के बारे में बात कर रही थी। इसको आप फटाफट से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए किससे लिया गया है ये भी मैंने आपको बताया ही है कि ये जो पोम है वो इंस्पायर्ड है किससे, मेटामॉर्फोसिस, मतलब जो स्टोरी है बेस्ड ऑन स्टोरी फाउंड इन मेटामॉर्फोसिस। और ये मेटामॉर्फोसिस जो है वो किससे लिया गया है, ये एक लैटिन पोइट थे ओविड 43 BC के आसपास। तो उस समय जो इनका वर्क था मेटामॉर्फोसिस, उसी के पैराग्राफ से ये स्टोरी जो है ली गई है। और ये किस तरह की स्टोरी है, ये एक नैरेटिव पोम है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस तरह की पोम है, तो ये एक नैरेटिव पोम है। अब मैं आपको बता दूं नैरेटिव पोम होती क्या है एक्चुअली। जो नैरेटिव पोम है ना, उसका मतलब ये होता है कि जो ऑथर है, जो आपका जिसे बोलते हैं पोइट है, वो जो पोम लिख रहा है उसमें उसका पर्सनल मतलब चीज़ें नहीं हैं, यानी कि वो पर्सनल अपने जो भी
मतलब कह सकते हैं अपनी पर्सनल थिंकिंग को नहीं डाल रहा है, अपने पर्सनल कैरेक्टर्स नहीं डाल रहा है और किसी और के बारे में वो स्टोरी को बुन रहा है, तो इसे ही बोलते हैं नैरेटिव पोम। तो ये क्या है, ये एक तरह की नैरेटिव पोम है। उसके बाद देखिए आगे देखिए, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ये सबसे पहला इनका वर्क था जो पब्लिश हुआ था। तो ये किस में पब्लिश हुआ था? इट वॉज पब्लिश्ड ओरिजिनली एज अ क्वार्टो पैम्फलेट। ये कब पब्लिश हुआ? क्वार्टो पैम्फलेट में पब्लिश हुआ था, ठीक। एंड अपीयर्ड इन प्रिंट बिफोर एनी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वर पब्लिश्ड। जब किसी का शेक्सपियर का कोई भी प्ले पब्लिश हुआ है, उनमें से सबसे पहले कौन सा पब्लिश हुआ है, कौन सा वर्क पब्लिश हुआ है, तो वो है आपका वीनस एंड एडेनिस, और क्वार्टो में पब्लिश हुआ था, ठीक है। इतना आप ध्यान रखोगे। आगे देखिए, जो पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जब ये पोम लिखी गई थी 1593 में, तो उस समय क्या है, लंदन में जो है लंदन में थिएटर्स क्लोज थे, और किस वजह से? ड्यू टू प्लेग उस समय फैला हुआ था, और इसकी वजह से लंदन में थिएटर्स क्लोज थे, और विलियम शेक्सपियर अपना काम कर रहे थे, अपना वर्क कर रहे थे, और ये वर्क उन्होंने लिखा था, वीनस एंड एडेनिस। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, क्योंकि मैंने प्रयास किया है कि मैं हर एक चीज़ टुकड़ों में तोड़ कर बहुत अच्छे से समझाऊँ आपको। मैंने आपको स्टोरीज़ भी जो स्टोरी थी इसकी, वो भी पूरी अच्छे से आपको बता दी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको बता दिया है। स्टिल आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये जिसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रही हूँ, पढ़ाने का जो तरीका है मेरा, अगर वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर आपको लगेगा कि चैनल पे वीडियोस तो पढ़ रहे हैं बट मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, और एग्ज़ाम पास आने वाला है। न्यूज़ में आपने सुना ही होगा कि जो अध्यक्ष महोदय हैं, वो जो है कीर्ति जी जो हैं, वो ज्वाइन करने वाली हैं, तो वो संभवतः कल ज्वाइन कर लेंगी, और उसके बाद बहुत तेज़ी से काम होगा। तो आपके एग्ज़ाम को मुझे नहीं लगता कि 3 महीने से ज़्यादा है, 3 महीने के आसपास समय है, और 3 महीने में पूरा कोर्स कवर करना है। तो अब बहुत तेज़ी से चैनल पे वीडियोज़ आएंगे, लेकिन इसके लिए आप जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन हिट करेंगे, तभी आपको सारे जो नोटिफिकेशन है वो मिलने वाली है। और यहाँ पे मैं लेटेस्ट जितनी भी बुक्स हैं मार्केट में, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके क्वेश्चन पेपर्स, PYQs, मतलब एवरीथिंग जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, सब कुछ कवर कराने वाली हूँ। एक चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आप खुद भी तो समझदार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।